मृगनयनी, बृंदावन लाल वर्मा। भाग 40। लाखी और अटल को ग्वालियर के किले के भीतर कर्ण महल के, जिसको कर्ण मंदिर भी कहते थे, एक भाग में निवास स्थान दे दिया गया। मानसिंह ने एक महल का निर्माण आरंभ कर दिया था, परंतु अभी भूमि के नीचे का केवल एक खंड आकार प्रकार पा सका था। कुछ सुमन मोहिनी सोचती थी, मृगनयनी भी रहेगी इस नए महल में, और साथ में उसकी लाखी रानी। प्रेम मृगनयनी संगीत सीखती है, लिखना पढ़ना, चित्रकारी और न जाने क्या क्या, सो क्यों। राजा उसके पास अधिक नहीं बैठते उठते, तब अच्छा लगता है, परंतु उस बीच में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं मालूम हो पाता है। मृगनयनी के अंतपुर में कम जाते हैं तो मेरे में और भी कम आते हैं। एक नहीं कई लड़ाइयों जीत चुके हैं, इससे महल की शोभा कितनी बढ़ी है। जब आते हैं तब लगता है मेरे सिवाय वो और किसी के नहीं। तभी दो चार कड़वे सुना देती हूं, न सुनाऊं तो राजा किसी गांव से एकाध सुंदरी का संग्रह और कर लाएं। क्या ठीक है इनका। ब्याह के बाद जब मैं आई तो कितना दर्शाते थे, अस्तु अब तो इस तगड़ी गांव वाली को छकाना है। 1 से 2 हो गई तो क्या हुआ, हम 8 हैं। नया महल इतना बड़ा और ऐसा बनवाना चाहते हैं कि हम सब उसमें रह सकें। कैसे निभाव होगा। मृगनयनी और लाखी की चबड़ चबड़ चलेगी, कहां तक सहूंगी। कितना बड़ा बनेगा ये आखिर। क्या मेरे अंतःपुर से दूर रहेगा मृगनयनी का अंतःपुर। कितनी भी दूर रहेगा तो आंखों और कानों के निकट ही। राजा से इसकी क्या बातें होती है। मेरी दूती मृगनयनी के पास ठहर नहीं सकती। समाचार देने वाला कोई तो होना चाहिए। इस लड़की कला को सांधू सांटू तो कैसा रहेगा। वो मृगनयनी की चेरी या दूती नहीं है, कलाएं सिखाती है। मैं भी क्यों न सीखने लगूं। और यदि राजा ने किसी और सिखाने वाली को मेरे लिए लगाया तो मैं कदापि नहीं मानने की। राजा को मेरी हट रखनी पड़ेगी। लाखी को भी सिखाने लगी है, तब मैं क्या उससे भी गई बीती हूं। जाने 2 बाज रात को देखूंगी, परंतु वे आते भी तो जब तभी हैं। कभी तो आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं बुलवाऊंगी। कला मेरे निकट भी उतने समय तक रहेगी जितने समय तक वो मृगनयनी के पास रहती है। लाखी और वे संग में सीखती हैं, परंतु मैं तो उनके आवास में जाकर नहीं सीख सकती। कला मुझको सिखाने के लिए अकेली ही आएगी। सुमन मोहिनी ने निश्चय किया। राजा मानसिंह ने हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया। कला सुमन मोहिनी को भी संगीत की शिक्षा देने लगी। मानसिंह ने एक दिन प्रस्ताव किया, वैजनाथ संगीत का आचार्य है, उससे सीखो। मैं सीखूंगी पुरुष से संगीत। क्या हो गया है महाराज आपको। रानी मृगनयनी की और बात है, गांव की ठहरी। कुछ दिन पहले तक गांव और जंगल में सबके सामने निकलती थी, पर मेरे घराने की रीति ये नहीं रही है। राजा की चिंटी लगी, परंतु उसने उपेक्षा की। बोला, आपकी जैसी इच्छा हो। आप खूब परिश्रम करिए वीणा के तारों पर और गले के स्वरों पर। कुछ समय के लिए कला ही काफी है, फिर देखा जाएगा। कई घंटे नित्य परिश्रम करेंगी तो आप भी आगे निकल जाएंगी। सुमन मोहिनी ने चुटकी काटी। कई घंटे परिश्रम करूं, आपको इधर आने की उतने समय तक चिंता न रहे। आप कितने दिन उपरांत पधारे हैं यहाँ। महारानी जी, मैं आजकल व्यस्त रहता हूँ। हाँ, सो तो मैं जानती हूँ। महल जल्दी जल्दी तो बन रहा है, दिन भर उसी की देखभाल रहती होगी। महल नहीं, उसका नाम मान मंदिर होगा। बहुत बड़ा बनेगा क्या। बहुत बड़ा बने या ना बने, बहुत सुंदर अवश्य बनाना चाहता हूँ। आपको उसका मानचित्र दिखाऊंगा, तैयार हो रहा है। भूल गए क्या, आपने दिखाया तो था, परंतु ये ब्याह के पहले की बात थी। अब कोई नया बन रहा है। हाँ, उसमें बहुत परिवर्तन कर दिए हैं। क्यों न करे परिवर्तन, युग का ही परिवर्तन हो गया। नाम बदल दीजिए उसका। नाम रखिए मृगेंद्र मंदिर या सुमनेन्द्र मंदिर। मानसी हंस पड़ा। सुमन मोहिनी ने आई मुस्कान को होठों की सिकुड़न में समेट लिया। कहा, इसी उल्टा पलटी में बहुत समय लगा रहता है आपका। समझ गई मैं। मानसिंह बोला, केवल यही नहीं है महारानी जी, दिल्ली का सिकंदर लोदी ग्वालियर पर फिर चढ़ाई करने वाला है। उसका सामना करने की तैयारी में अधिक समय लगा रहता हूं। उसके बाप को हराया, उसको भी हरा चुके हैं, और हाल में मांडू के सुल्तान को ठोक पीट कर आए ही हैं। आपके लिए ये सहज है। अब तो महल बनाने में लगे रहिए, जैसा नई रानी कहे।